हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी 21 में एक बार और स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 का साइंस। अभी तक हम लोगों ने केमिस्ट्री के सभी चैप्टरों को कवर कर लिया। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं फिजिक्स के पहले चैप्टर में हम लोग चल रहे हैं। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। तो चलिए पहले क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है, यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसमें से कौन सा लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिट्टी। यानी मिट्टी जो होता है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। यानी निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, निर्गत कोण। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। यानी किसी ठोस में बाहर की ओर दो गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस। यानी उभरे दो गोलीय पृष्ठ बाहर की तरफ क्या कहलाते हैं, उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच वस्तु रखी जाएगी तो आभासी, सीधा तथा बिंब से यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर्च लाइट परावर्तन सतह होता है। यानी सर्च लाइट का परावर्तन सतह कैसा होता है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर्च लाइट परावर्तन सतह होता है। यानी सर्च लाइट का परावर्तन सतह किसका होता है, तो अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है, अवतल दर्पण का। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी इस सभी में 3 × 10⁸ दिया है, लेकिन मात्रक देखिए चेंज किया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। यानी परावर्तन के नियम से इनमें से क्या निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण बराबर होता है अपवर्तन कोण के, आपतन कोण बराबर होता है विचलन कोण के, या इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो हजामत के लिए किस दर्पण, अभी इसके पहले एक क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है कि दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग होता था, तो अवतल। तो हजामत भी किस में आएगा, अवतल दर्पण में ही आ जाएगा। यानी हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, किस दर्पण का, अवतल दर्पण का। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। यानी प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2। यानी F1 और 2F1 आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा, sin I/sin r, sin I/sin r। और इसे किस नाम से जानते हैं,
इसे किस नियम के नाम से जानते हैं? तो ये स्नेल का नियम भी होता है। किसका नियम होता है? स्नेल का नियम। यह स्नेल का नियम है, साइन आई अपन साइन आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हो जाएंगे? 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? यानी वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो 14 का कौन सा सही हो जाएगा? डी, यानी उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी, आभासी प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? यानी समतल दर्पण द्वारा क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, यानी किसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, यानी ए और बी। ए और बी का मतलब अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी, दोनों में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? कणों का प्रवाह, आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा आँखों को प्रकाशित करने वाली ऊर्जा, यानी आँखों को प्रकाशित करने वाली ऊर्जा है क्या? प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर होता है वह दर्पण है। यानी किस दर्पण में सीधा और आकार में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, उस दर्पण को किस नाम से जानते हैं? तो 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समतल दर्पण। यानी समतल दर्पण में सीधा और वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी निकाल लेंगे, 40 को ऊपर रख के 20 को नीचे काट देंगे, कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है। बिंब का मतलब वस्तु। इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, यानी वास्तविक, उल्टा और छोटा। कब बनेगा? 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखी जाएगी। किस पे? उत्तल लेंस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, यानी मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है, 45 डिग्री के कोण पर झुका है, 180 डिग्री के कोण पर झुका है, या 135 डिग्री के कोण पर झुका है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, अभिलंब है। यानी मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता है, यानी कई लेंसों से मिलकर एक एकल लेंस बनता है, उसकी उपयोगिता क्या है? तो 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूक्ष्मदर्शी के लेंस में। यानी किसमें? सूक्ष्मदर्शी के लेंस में।
इसकी उपयोगिता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी किस प्रकृति का होगा उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब? वास्तविक होगा, आभासी होगा, वास्तविक तथा आभासी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? आभासी होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदलता है? यानी किस दर्पण में बदलेगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, यानी ए और बी। अवतल दर्पण में भी बदलता है और उत्तल दर्पण में भी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करे? वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किसमें बनेगा? इनमें से सभी दर्पण में। किसमें? इनमें से सभी दर्पण में, यानी समतल में भी, उत्तल में भी और अवतल दर्पण में भी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तेल लगा कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, प्रभाषक, या इनमें से कोई नहीं? तो तेल लगा कागज कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? परिभाषक, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच। अवतल दर्पण में कहाँ है? वस्तु के ध्रुव और फोकस के बीच। तो इसका प्रतिबिंब है वास्तविक बड़ा, वास्तविक छोटा, काल्पनिक छोटा, या काल्पनिक बड़ा। तो प्रतिबिंब क्या कैसा हो जाएगा? किस प्रकृति का? तो काल्पनिक और बड़ा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी, यानी जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 मीटर। क्या हो जाएगा? डी, यानी 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्या होती है? डायोप्टर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हो तो क्या होता है? बराबर होता है, आई बराबर होता है 2r के, 2i बराबर होता है r के, या i बड़ा होता है r से। तो क्या होता है? यानी i बराबर होता है r के, यानी ऑप्शन नंबर ए। आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करे? किसी एफ मीटर के फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होगी। तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? क्षमता किसमें नापी जाती है? डायोप्टर। तो फार्मूला होता है P बराबर 1/F, किसका? लेंस की क्षमता का। तो इसमें कौन सा इसके जैसा दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर 31 का कौन सा सही हो जाएगा? ए, यानी 1/F मीटर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह से लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से होगी अधिक दूर, कम दूर, समान दूर, या इनमें से कोई नहीं? तो 32 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, यानी अधिक दूर प्रतीत होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 33 नंबर कह रहा है यह बराबर r/2, यानी सत्य है अवतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, या ए और सी दोनों के लिए? तो 33 का कौन सा सही हो जाएगा? डी, यानी ए और सी के लिए। ये फार्मूला हो जाएगा किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है। किसी बिंब का वो वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा, यानी उत्तल दर्पण पे कहाँ रखा जाएगा? कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बने, यानी उत्तल दर्पण में कहाँ रखा जाएगा? वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बने। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, यानी 2F1 पे यदि वस्तु रखी जाएगी तो वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है। मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण, यानी पीछे देखने वाला दर्पण होता है अवतल, उत्तल, समतल, या इनमें से कोई नहीं? तो कैसा होता है? उत्तल होता है, यानी ऑप्शन उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण में, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 36 नंबर, हीरा का अपवर्तनांक है। हीरे का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, 2.42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 37 नंबर, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एल्कोहल का अपवर्तनांक है। एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? तो 1.36, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 38 नंबर, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी अवतल दर्पण में ध्रुव यानी पी और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा वास्तविक, बड़ा आभासी, छोटा वास्तविक या छोटा आभासी। तो कैसा बन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बड़ा आभासी, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 39 नंबर, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है। तो द्वि अवतल लेंस को किस नाम से जानते हैं? अपसारीय लेंस के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? अपसारीय लेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 40 नंबर, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए।